हेलो नमस्कार और श्यामनी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रोंगपा ब्रो में। और एक छोटा सा अपडेट मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मिलते हैं चाचा जी श्री अवतार सिंह फोनिया जी से। तो चाचा जी, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोंगपा ब्रो में दोबारा से। पिछली बार आपका मैंने संग्रहालय और जो आपकी बागबानी थी, जो जड़ी बूटियों से लेकर हर चीज़ जो ऊंचे कंदराओं में होती थी, उसको आपने अपने गार्डन में सजो के रखा हुआ है। इसकी भी अपडेट हम थोड़ी देर बाद लेंगे। सबसे पहले आप जो आपने संग्रहालय को छोटा सा कमरे में सजाया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आप। क्योंकि दोस्तों लाइट की थोड़ी सी समस्या है, अभी आज लाइट बंद है, तो थोड़ा सा जो है आपको दिखाना चाहूँ। तो चाचा जी थोड़ा सा बताइए। तो मैंने ये संग्रहालय जरा सा छोटा सा संग्रहालय तैयार किया हुआ है। इसमें सन 62 से पूर्व की यादें आपने आएंगी। हमारा समाज इतनी दूर क्यों आया, या हम लोग इतनी दूर बिहार घाटी में कैसे पहुंचे, जबकि रोड की समस्या नहीं, बिजली की समस्या थी या पानी की समस्या थी, रोड तो बिल्कुल ही नहीं था। जी। फिर भी हम लोग यहाँ बसे, हमारे पूर्वज यहाँ बसे। अब क्यों बसे, कुछ कारण है। बॉर्डर में हमारा तिब्बत पड़ता था, तो तिब्बती क्षेत्र जो था, जो हमारे एरिया में, हमारे बाउंड्री में था, वहाँ केवल पशुपालन ही था उनका धंधा। और कुछ नहीं। अच्छा जी। क्योंकि वो लोग चरावा की तरह जंगल जंगल घूमते थे, और उनका और कोई व्यवस्था नहीं था। उनका उत्पादन था ऊन विशेष। मीट मच्छी जो भी है उनका, और ऊन विशेष, सूखा मीट और ऊन। हाँ, तो तिब्बत में कुछ नमक भी होता था। नमक भी नमक का पहाड़ बताते हैं कि कभी समुद्र था होगा, वो विलुप्त हो गया। और अभी भी हमने दूर से देखा है नमक के पहाड़ हैं। तो नमक भी आता था वहाँ, और सारा चीज हम लोग उनको देते थे। जैसे कपड़े से लेके, सुई से लेके, अन्न से लेके, कोई भी आइटम हो, माचिस हो या कुछ भी हो, हम लोग देंगे। कि उनके पास यही घी, पशुओं का घी, ऊन और ये नमक लगभग इतना ही होता था। बाकी अन्य तो हमारा, हम लोगों का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। जब सारा सामान हम दे रहे हैं उनको, तो हमारा व्यापार तो स्वयं बढ़ने वाला था। तो तिब्बत के साथ हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध था। और अभी भी बताते हैं, तिब्बत में कुछ हम लोगों का मिट्टी का घर या कुछ ऐसा है इस क्षेत्र में, जहाँ ये चरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय न जूट था, न पॉलिथीन प्लास्टिक, तो प्रश्न ही नहीं होता। तो हम लोग खुद उस ऊन से, किस ऊन से, बकरे के, ये भेड़ का ऊन तो मुलायम होता है, उससे बनेगा स्वेटर और कोट या पैजामा। ये है बकरी के ऊन का, बकरी लाखी बकरी या याक चंवर, उनका भी ऊन निकलता है, कम निकलता था। तो ये मोटर ऐसे होता था। हमको जब हमने तिब्बत व्यापार करने जाना है, तो हमको सामान ले जाने के लिए क्या था साधन, कुछ नहीं, घोड़े, खच्चर या बकरी या याक। तो उनको उन पर बोरी या कुछ, तो ये खुद हम काटते थे। ऊन लाके खुद काटा, खुद बुना, खुद सिला, और ये बोरा तैयार कर दिया। इसको हम बोटी नाम से देते हैं, जो कि घोड़े, खच्चर या याक में लादा जाता था। फिर बकरियों का भी वो होता है, यही आइटम, खुद बुना, खुद काटा और खुद बनाया। तो बकरी के लिए दो बार बीच में, बकरी के बीच में डाल दिया, एक पूंछ बांध दिया और एक गले में बांध दिया, और इसमें राशन रूसन भर के एकदम तैयार। और इससे माल ढोया जाता था। रस्सी स्वयं का, इसी ऊन से ये रस्सी तैयार किया जाएगा, क्योंकि रस्सी तो होता नहीं था उस समय, तो इसी ऊन से। अच्छा, ये 2 टाइम होती है। अच्छा चाचा जी, इस बार जो है आपको जो है छोटा सा ये कमरा आपने तैयार किया,
तो पिछली जो आपकी जो कहानी है ये मैंने पिछले ब्लॉग में बताया है डिटेल में। तो आपका गांव के या सरकार की तरफ से अगर कुछ संदेश हो गांव के लिए कि कोई ऐसा आपको संग्रहालय टाइप का मिले जिसमें आप जो हमारी यादें हैं, तिब्बत के साथ व्यापार है, उसको सजो के रख सकें, अगर कोई अपील है तो आप कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैंने छोटी सी कोशिश की भूमिका जी, अगर इसको बृहद रूप में भी लिया जा सके, कहीं से खरीदा जा सकता है जी जी, या टूटे फूटे होते गांव से मिल सकते तो गांव से मिल सकता है। जैसे सरकार आजकल हर किसी का मदद करने के लिए तैयार तत्पर है हर मामले में जी। तो अगर थोड़ा बहुत हमको मदद मिल जाए तो हम सुंदर सा एक जी संग्रहालय तैयार करें, जैसे आधुनिक सिस्टम चल रहा है, शीशे वाला हो या भूमि अपनी होगी मेरी, तो अगर सरकार मदद कर सकती है तो इसको अच्छे रूप में। जी। दोस्तों ये तो रहा छोटा सा अपडेट जो है श्री अवतार संग्रहालय की, और मेरा गांव के बुद्धिजीवियों से और प्रतिनिधियों से भी एक दरखास्त है कि मतलब इनको एक संग्रहालय के रूप में जो है एक पंचायत घर मिले, और जहां ये हमारे तिब्बत के साथ जो व्यापार था और यहाँ का जो रहन सहन था वो जो है आने वाली पीढ़ी को भी और हमारे गांव के जितने भी मेहमान आते हैं उनको भी देखने को मिले, उनको भी सीखने को मिले कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस कष्ट में जो है यात्रा करते थे और व्यापार करते थे, और उस समय जो यातायात के साधन थे वो कैसे थे, किस रूप में थे। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों जो गांव के एक गांव में इनको एक पंचायत घर मिले और वहाँ पे जो है 2-3 साल तक इनको चलाने के इसका संचालन करने के लिए श्री अवतार सिंह फोनिया को ही संचालन मिले, और एक बेसिक टिकट हो 10-20 रुपये 30 रुपये का, आधा जो पैसा है उनको संचालन के लिए मिले, और एक टाइम फिक्स हो कि मतलब 2 घंटे या 3 घंटे के लिए लगभग, अगर 3 घंटे के लिए वो संग्रहालय खुले और जो आमदनी होती है उसमें आधा अपना संचालन के लिए खर्च हो और आधा जो है कोष में जाए ग्राम पंचायत की। तो और गांव के जितने भी परिवार है उनसे भी दरखास्त है कि आपके पास अगर पुराने पौराणिक चीज़ें हैं, परिवार में हर परिवार में लगभग 4-4 5-5 किसी के पास घोड़े के घंटे हैं बड़े बड़े, किसी के पास तलवारें हैं, किसी के पास कई सारी चीज़ें हैं पुरानी चीज़ें, तो वो जो है उन पे अपना नाम लेबल लग के और जो है वो संग्रहालय में जो है एक रख दें और जो है आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में पता चले। तो दोस्तों छोटी सी जो ये अपडेट थी अवतार संग्रहालय से संबंधित, वो जो है इनकी कहानी अभी थोड़ी से एक कदम आगे बढ़ी है और गांव वालों की मदद से जो है हो सकता है ये एक संग्रहालय का रूप लें आगे, और जो हमारी एक जो इनकी कोशिश है वो पूरी हो। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सी यू टाटा एंड गुड बाय।